ज्योतिबा फुले साहब ने कहा कि जब मैं मरूं तब मेरे मरे हुए शरीर पर ब्राह्मण बैरी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, ना कोई उसका दोगला गुलाम मेरी अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहिए। ब्राह्मण की परछाई हमारी बहन डॉक्टर रितु सिंह पर पड़ी है। रोहित बेमूला, डेल्टा मेघवाल, पायल तड़वी और ऐसे ही अनेकों नाम हैं। तो हमारे खिलाफ जिससे हमारी लड़ाई है उस दुश्मन ने अनवरत एक जंग छेड़ रखी है जिसे हम छद्म युद्ध भी कह सकते हैं। ज्योतिबा फुले साहब ने जीवन भर संघर्ष किया। जब संघर्ष किया तो ज्योतिबा फुले साहब के जो अनुयायी थे उन्होंने पूछा कि साहब आप जाते जाते हमें कोई अच्छी सीख, अच्छी शिक्षा देकर जाओ। तब परम पूज्य ज्योतिबा फुले साहब ने कहा कि जब मैं मरूं तब मेरे मरे हुए शरीर पर ब्राह्मण बैरी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, ना कोई उसका दोगला गुलाम मेरी अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहिए। विश्व इतिहास के इकलौते महापुरुष हैं ज्योतिबा फुले साहब। उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उनका अंतिम संस्कार घर के आंगन में किया गया। फुले साहब जानते थे कि अगर ब्राह्मण की परछाई पड़ गई तो वो डेड बॉडी को भी खराब कर सकती है। ब्राह्मण की परछाई हमारी बहन डॉक्टर रितु सिंह पर पड़ी है। आज उनके लिए हम यहाँ बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। जिससे हमारी लड़ाई है उससे न तो मुगल जीत पाए ना अंग्रेज जीत पाए, और हम अनवरत लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ना एक अलग बात है, लड़ाई जीतने की तैयारी करना एक अलग बात है। हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं, जिसका नंबर आता है वो ही लड़ने के लिए लग जाता है, लेकिन हम सामूहिक रूप से एकजुट होकर के कभी भी लड़ाई जीतने की तैयारी नहीं करते। ये पहला मामला नहीं है, देश में इससे पहले भी हमारे भाई और बहनों के साथ हुआ। रोहित बेमूला, डेल्टा मेघवाल, पायल तड़वी और ऐसे ही अनेकों नाम हैं। होम मिनिस्ट्री से हमारे भाइयों ने आरटीआई के थ्रू जानकारी ली कि एससी, एसटी, ओबीसी के जो होनहार छात्र होते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, पीएचडी करने वाले हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट्स हैं, जो टॉप क्लास का ब्रेन है, भारत के होम मिनिस्ट्री से आरटीआई के तहत जब जानकारी ली गई, लगभग 25,000 हमारे ऐसे स्कॉलर्स को जानबूझकर प्रताड़ित करके मारा जाता है। ये सरकारी डाटा है, 25,000 स्कॉलर प्रति वर्ष मारे जाते हैं। और एससी एसटी कमीशन का डाटा है, बिना लड़े हमारे लोग 5 से 8,000 पर ईयर कत्ल होते हैं शेड्यूल कास्ट के। ये एससी एसटी कमीशन का डाटा है। तो हमारे खिलाफ जिससे हमारी लड़ाई है उस दुश्मन ने अनवरत एक जंग छेड़ रखी है जिसे हम छद्म युद्ध भी कह सकते हैं। इस युद्ध में वो कभी शिकार किसी यहां बनाता है दिल्ली में, कभी दूसरी यूनिवर्सिटी में, कभी कहीं और कहीं किसी जिले में मर्डर होता है, कहीं दूसरी जगह पे मर्डर होता है। मतलब भारत के लगभग 650 जिले हैं, हर जगह इसी तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं। हमारे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही तड़पता है, वही छटपटाता है जिस मुर्गे का हलाल होने का नंबर आता है। उससे पहले सब अपनी मस्ती में है, दाना चुन रहे हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। पिछले लगभग 2015 से मैं यहीं दिल्ली में हूं। मैंने प्रैक्टिस भी की। इतनी सहनशीलता दिल्ली के लोगों में है, कहीं नहीं है। ये मोटी चमड़ी वाले ढीठ हैं। इनकी वजह से ही पूरे देश में शोषण हो रहा है। अगर ये लोग जागरूक हो जाएं, जागृत हो जाएं और ये संवेदनशील हो जाएं तो हमारे खिलाफ जहां भी अन्याय अत्याचार हो तो दिल्ली के पार्लियामेंट को घेर लो, दिल्ली को जाम कर दो। हमारी पॉपुलेशन इतनी है, लेकिन हम लोग निकलते नहीं। हमारे लोग टीबी, बीबी और सीसी में मस्त हैं।
नहीं तो यहां भयंकर भीड़ होती। हम लोग दोष देते हैं दूसरों को, लेकिन सही बात यह है कि इसमें नालायकी हमारी है, हमारी, जिसमें मैं भी शामिल हूं। हमें चाहिए कि हमारे भोले भाले भाई हैं, हम उनको घर घर जाकर के कैडराइज करें, प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने प्रयास किया था तो लोगों ने मुझे यहाँ के दिल्ली, खास तौर पर दिल्ली के लोगों ने हताश कर दिया। तो मैंने कहा दिल्ली में बाद में देखेंगे। कांसीराम साहब ने भी बाद में ही काम किया था। तो हम पूरे देश में काम कर रहे हैं, जागरूक करने का, जागृति लाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। तो हम सब भाइयों से अपील करते हैं कि जितने भी दिल्ली वासी हैं, बाहर से लोग तो नहीं आ सकते, वो हमारी बहन डॉक्टर रितु सिंह को तन मन धन से सपोर्ट करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ बहुत संख्या में आए और डॉक्टर साहब का हौसला बढ़ाएं। और ये लड़ाई कोई आखिरी नहीं है, इस लड़ाई को प्लानिंग के तहत लड़ा जाए, तैयारी करके लड़ा जाए, तो मैं समझता हूं कि देश में जहां भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। जो भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उनके मूल कारण हैं, हम उन मूल कारणों का निवारण करें। मुझे एक विद्वान व्यक्ति का कथन याद आ रहा है, उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि जो भी चिंतन और विमर्श हम पर होने वाले अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न के कारणों का निवारण प्रस्तुत नहीं करते, ऐसे चिंतन और विमर्श बौद्धिक भोग विलास है, विचारों की तिजारत है, शब्दों की वेश्यावृत्ति है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बौद्धिक भोग विलास में मस्त हैं। हमारे ऊपर जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उनके मूल कारण क्या है, उन मूल कारणों के निवारण की दिशा में हमें एकजुट होकर के काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि दिल्ली जैसे स्टेट में, जहां हमारी बहुत बड़ी आबादी है, जहां हमारे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, हमारा एक भी रिसर्च सेंटर नहीं है, एक भी सिंगल रिसर्च सेंटर नहीं है। हमारा रिसर्च सेंटर होना चाहिए, हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप होना चाहिए जहां स्कॉलर्स बैठ करके पूरे देश के अंदर जो भी अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न हो रहा है उनके मूल कारणों पर काम करें, उनके निवारण की दिशा में काम करें। जब मूल कारणों का निवारण होगा तभी ये अन्याय अत्याचार बंद होंगे। नहीं, ठीक है, हमारी बहन को न्याय मिल जाएगा, मुझे उम्मीद है पूरी न्याय मिलेगा 100%, फिर दूसरे का नंबर आएगा, तीसरे का आएगा, ये चलता रहेगा। ये छद्म युद्ध रुकना चाहिए। इसे रोकने के लिए हमें बहुत बड़ी प्लानिंग करनी है। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग बहन जी का साथ देंगे ताकि उनका हौसला बढ़े और देश में एक एग्जाम्पल सेट हो। हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन पर कोई अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न करने की नहीं सोचे। तो इसके लिए हमें काम करना चाहिए। खास बात, हमें एक थिंक टैंक डेवलप करना है, एक रिसर्च सेंटर बनाना है यहाँ। तो इसके लिए आगे आए सब लोग, खासतौर पर डीसी कपिल सर हैं, ये बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इन जैसे बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए। डॉक्टर साहब भी सपोर्ट करेंगे और भी तमाम प्रोफेसर हैं वो भी सपोर्ट करेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे लोग अगर आगे आएंगे तो हम उस दिशा में मेहनत करेंगे। जो मूल कारण है हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न हो रहा है, उन मूल कारणों को निवारित करने की दिशा में काम करेंगे। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए अपनी बात यहीं खत्म करूंगा कि हम डॉक्टर रितु सिंह हमारी बहन है, उनका हौसला अफजाई करने के लिए जितनी भी दिल्ली वासी हैं तन मन धन से सहयोग करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।